हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11 सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पावर सेट। पावर सेट यानी पावर सेट को हम किस नाम से जानते हैं? घात समुच्चय। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पावर सेट होता क्या है। पावर सेट किसी भी सेट, अगर सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई सेट है ए है, उस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट यानी उस सेट ए के जितने भी सभी उप समुच्चय पॉसिबल है, यानी कि सेट ए के जितने सभी उप समुच्चय हो सकते हैं उन सभी उप समुच्चयों को अगर आपस में मिला दिया जाता है तो हमारा क्या बन जाता है? पावर सेट यानी कि घात समुच्चय। तो सर देखते हैं पावर सेट होता क्या है। पावर सेट यानी कि सेट ऑफ ए सबसेट, सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ए पार्टिकुलर सेट, यानी किसी एक सेट के जितने भी पॉसिबल ऑफ सबसेट होंगे वही पॉसिबल ऑफ सबसेट उस सेट के क्या कहलाते हैं? पावर सेट कहलाएंगे। चलिए एग्जांपल के रूप में देखते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है। अगर कोई एलिमेंट ले लिया, इसमें एलिमेंट ले लिया ए बी और सी, मैंने क्या ले लिए? ये तीन एलिमेंट लिए एक सेट में ए बी और सी। अब इस सेट ए के जितने भी सबसेट होंगे, सबसेट होने का कंडीशन क्या है? किसी भी सबसेट का सबसेट तभी होगा जब हमारे पास कोई एक और सेट है बी नाम का जिसके अंदर एलिमेंट अगर ए और बी है। ध्यान से देखिएगा सबसेट होता क्या। अगर कोई सेट ए के प्रत्येक सेट ए के कितने एलिमेंट है? ए बी सी। अगर सेट बी के कितने एलिमेंट? ए और बी। अगर सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? बी सबसेट ए कहलाएगा। और यदि इसके साथ से भी लिख जाए तो अगर बी सेट के प्रत्येक एलिमेंट ए में बिलोंग करेंगे तब पर भी बी सबसेट ए होगा। अब ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में बिलोंग करेंगे तब पर भी ए सबसेट क्या होगा? बी होगा। यदि यहां से अगर एक बाहर कर दिया जाए तो दो ही एलिमेंट रहेगा तो हमारी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। सबसेट होने के दो कंडीशन होते हैं। सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करने चाहिए, तो बिलोंग करेगा तो बी सबसेट ए। अगर यहां पे दोनों में कॉमन नंबर आ जाए, इसके पास भी 3 एलिमेंट इसके पास भी 3 एलिमेंट है, जो 3 एलिमेंट इसमें भी है वही 3 एलिमेंट इसमें भी है, यानी कि ए बी सी इसके पास भी ए बी सी इसके पास भी है, तो बी सबसेट ए होगा और ए सबसेट बी होगा, तब ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। अगर यहां से एक एलिमेंट बाहर कर देंगे तो हमारा कौन सा क्यों फॉलो करेगा? बी सबसेट ए होगा, ए सबसेट बी नहीं होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमने देखा कि पावर सेट क्या होता है? किसी सेट ए का प्रत्येक उप समुच्चय, प्रत्येक सबसेट अगर आपस में मिला दिया जाता है तो वही सभी हमारा क्या कहलाते हैं? पावर सेट कहलाते हैं। हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले ये देखेंगे किसी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, कि सेट किसी भी सेट के कितने सेट सबसेट होने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे सपोज करो हमारे पास ए सेट है, इस ए सेट में कितने एलिमेंट? ए और बी और सी, 3 एलिमेंट है। अब हम पर ये डिसाइड करेंगे कि ए बी और सी की सहायता से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो उसका एक फार्मूला होता है निकालने का, नंबर ऑफ ए सबसेट, नंबर ऑफ ए सबसेट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर n। n क्या होता है? n हमारा बिलोंग करेगा किससे? इंटीजर से। किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। NAT नेचुरल नंबर किसे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3, ये सभी में क्या है? नेचुरल नंबर है। तो अब हम सेट चेक करेंगे कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। अब इसमें पुट कर देंगे n की वैल्यू, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 8। अभी हम लोगों ने केवल ये सीखा किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं ये चेक कर रहे हैं। अभी मैं निकालना बताऊंगा किसी भी सेट का कैसे सबसेट निकाला जाता है। ठीक है, तो इस सेट ए के कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। इसमें कितने सेट होंगे? 8 सबसेट होंगे। अगर हमारे पास कोई मान लीजिए दूसरा सेट है बी और इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 और 4 आ गए। अब इसमें n की संख्या कितनी है? 4। 1 2 3 4, n की संख्या 4 है, तो 2 की पावर n कर देंगे, यानी कि 2 की पावर 4, यानी 2 × 2 2 × 2 × 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यानी इस सेट बी के कितने सबसेट बनेंगे? 16 बनेंगे। अब हम लोग सीखेंगे किसी भी सेट का कैसे पावर सेट लिखा जाता है। तो चलिए एग्जांपल के रूप में देखते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास सेट ए है, इस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? ए बी और सी। अब हम लोग इनका सीखेंगे कि कैसे पावर सेट लिखा जाता है। तो सबसे पहले पावर सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये सिखाता है। तो किसी भी पावर सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? पावर ऑफ ए। ठीक है, यानी कि पावर ऑफ ए इस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सेट का पावर रिप्रेजेंट करना हो तो पावर ऑफ ए। तो चलिए देखते हैं पावर ऑफ ए इस सेट का क्या है। तो उसको सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। कर्ली ब्रैकेट में सबसे पहला एलिमेंट हम क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 5। 5 सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट। सभी सेट का सबसेट क्या होता है? 5 होता है। अब उसके बाद इसके अंदर सेकंड पहला एलिमेंट कौन है? ए, तो ए को भी कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर बी है तो बी को भी कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर सी है तो सी को भी कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? मैंने सभी को 1 टाइम्स लिखा, ए बी सी, सिंगल सिंगल लिखा। अब 2 2 का पेयर बनाएंगे, ए से बी का रिलेशन, ए कामा बी। अब इसी ए से किसका रिलेशन बनाएंगे? सी का, ए कामा सी, ए कामा सी। अब ए से सी का हो गया, ए को सभी के पास भेज दिया, अब बी के पास जाएगा, अब बी कामा सी।
अब बी भी सी के पास चला गया। अब देखिए सी रिवर्स करेंगे सी ए, तो सी ए हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने सबसे पहले क्या लिखा, पहले 5 लिखा, फिर ए बी सी, सबको सिंगल सिंगल लिखा, फिर 2 2 के पेयर में ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, दो दो के पेयर में 3 पॉसिबल थे, तीनों पॉसिबल लिखा। अब लास्ट में बताया 3 3 का पेयर, तो 3 का पेयर में कौन 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 केवल आएगा, ए बी और सी केवल आएंगे। अब इनको क्या कर देंगे, हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब हम काउंट करते हैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने निकाला था ना, किसी सेट के सबसेट होने के लिए कितने नंबर होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर n। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी, 3, तो मैंने 2 के पावर 3 रखा, तो 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। कितने एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट आएंगे। तो मैं काउंट किया तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे क्या हो गए, इस सेट ए का पावर ऑफ सेट हो गया, पावर ऑफ सेट ए, ठीक है। सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर सिंगल सिंगल करके लिखेंगे, ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर दो दो का पेयर बनाएंगे, ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर ए बी और सी। चलिए हम लोग देखते हैं एक और देखेंगे 4। अगर किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट है तो उनका कैसे पावर सेट लिखा जाता है। चलिए देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आइए देखते हैं, हमारे पास अगर सेट ए नाम का है, अब जैसे इसमें सेट के अंदर एलिमेंट को चेंज कर देते हैं, 1 2 3 और 4 ले लेते हैं। अब इसमें कितने एलिमेंट हो गए, n की संख्या कितनी हो गई, 4। हमको पता करना है कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 के पावर n का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 और n की वैल्यू कितनी है, 4, यानी कि क्या, 2 × 2 × 2 × 2, 2 का मल्टीप्लाई कितने होगा, 4 टाइम्स। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। क्या आ गया, 16 आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं 16 कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, बताया था कि किसी भी पावर सेट लिखना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल लगाते हैं, पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के बाद सबसे पहला एलिमेंट क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 5। अब फिर इन सभी एलिमेंट को सिंगल सिंगल करके लिखेंगे, 1 2 3 4। अब 2 2 को लेंगे, मैंने सिंगल सिंगल लिख लिया, 1 2 3 4 सभी को सिंगल सिंगल लिखा। अब 2 2 का पेयर बनाएंगे। तो 2 2 का पेयर बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले 1 का रिलेशन सभी से करेंगे। देखिए 1 से रिलेशन 2 का, 1 2 हो गया। अब 1 2 के पास ना किसके पास जाएगा, 1 3 के पास जाएगा, 1 3 हो गया। अब 1 3 के पास ना किसके पास जाएगा, अब ये 1 4 हो गया, 1 4 हो गया। अब देखिए 1 का रिलेशन सभी से हो गया ना, 1 का रिलेशन 2 से, 1 का रिलेशन 3 से, 1 का रिलेशन 4 से। अब 1 को छोड़ेंगे, 2 को उठाएंगे, 2 का रिलेशन 3 से। अब 2 का रिलेशन 3 से हो गया, तो 2 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन 4 से हो गया। अब क्या करेंगे, 2 को सभी के पास भेज दिया, अब 3 को स्टार्ट करेंगे। देखिए 3 का रिलेशन किससे करेंगे, 4 से, 3 का रिलेशन 4 से, ठीक है। अब 3 को सभी के पास भेज दिया, 4 तो सबको ऑलरेडी पास है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 2 के पॉसिबल सभी पेयर हो गए। अब 3 को स्टार्ट करेंगे, किसको स्टार्ट करेंगे, 3 को। चलिए काउंट करते हैं, देखिए पहले 1 2 3 इन तीनों को लेते हैं, 1 2 3 3 का पेयर बनेगा। अब 1 2 3 हो गया ना, अब 1 2 4 ले लेते हैं, 1 2 4 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, 1 2 4 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब फिर कर लेते हैं 1 3 4, 1 3 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 से सभी पॉसिबल हो गए। अब 2 को उठाएंगे, 2 3 4, क्या करेंगे, 2 3 4 ले लेंगे, ठीक है। अब 2 से 3 का 2 3 4 हो गया ना, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, और कोई पॉसिबल है, 2 4 1, 2 4 1 पॉसिबल है, 2 3 4 हो गया, 3 4 1, ये मैंने लिख लिया, 3 4 1 हो गया। अब 3 से पॉसिबल नहीं है, 3 से पॉसिबल नहीं है, यानी कि मैंने 1 2 3 ले लिया, फिर 1 2 4 ले लिया, फिर 2 3 4 ले लिया और फिर 3 4 1 ले लिया, ठीक है। सारा हो गया। अब मैंने सभी को कॉम्बिनेशन बना लिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि 4 का कंडीशन लेंगे, 3 के सही पॉसिबल हो गए। अब 4 के पॉसिबल को लेंगे, तो 4 में क्यों एक ही पॉसिबल होगा, 1 2 3 और 4, कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर पूरे कर्ली ब्रैकेट बंद। अब काउंट करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। अगर हमारे पास 60 नंबर आ गए तो हमारा आंसर क्या है, सही है। काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 और ये लास्ट 16। यानी कि किसी भी सेट एक के अंदर अगर 4 एलिमेंट है, इन 4 एलिमेंट के कितने सबसेट होंगे, 16 सबसेट होंगे। और कौन कौन से 16 सबसेट होंगे, पहला 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर मैंने 1 2 लिया, फिर 1 3 लिया, फिर 1 4 लिया, फिर 2 3 लिया, फिर 2 4 लिया, फिर 3 4 लिया। अब फिर 2 कौन सा, फिर 3 का 1 2 3, फिर 1 3 4, फिर 1 3 4, फिर 2 3 4 ले लिया। अब फिर लास्ट में 4 का कॉम्बिनेशन, तो 1 2 3 4। ये हमारा क्या हो गया, किसी भी सेट का पावर सेट निकालने का तरीका हो गया। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।